Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DEDHI Paper 6 Unit 2 Modes of Linguistic Communication। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से भाषा में इसका यूज़ होता है। आइए अब जानते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट देखा है इसके अंदर ऑप्शन ऑर्डिज्म, सेकंड दे रखा है टोटल कम्युनिकेशन, थर्ड दे रखा है बाइलिंगुइज्म। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं कि किस प्रकार से हम जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑर्डिज्म। ऑर्डिज्म से हमारा अभिप्राय संप्रेषण या कम्युनिकेशन के उस तरीके से है जिसके अंतर्गत केवल हमारे श्रवण शक्ति पर जोर दिया जाता है। इसका मानना है कि डेफ बधिर व्यक्ति में कुछ न कुछ शेष हीरिंग अवश्य होती है। बच्चे की उसी बची हुई हीरिंग श्रवण क्षमता की सहायता से भाषा सिखाना है। अब यहाँ पर बताया कि जो ऑर्डिज्म है वह बच्चे के बोलने पर फोकस करता है कि कोई भी जो श्रवण बाधित बच्चा है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो हीरिंग क्षमता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको यूज़ करके उसको भाषा देने के ऊपर बात कही गई है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं सेकंड पॉइंट टोटल कम्युनिकेशन, कि टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। टोटल कम्युनिकेशन से अभिप्राय संप्रेषण के उन तरीकों से है जिसमें बालक को किसी भी विधि से भाषा देना है, जिसके अंतर्गत बोलकर, लिखकर, संकेत करके किसी भी तरीके से बालक की भाषा को विकसित करना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो टोटल कम्युनिकेशन है वो सभी सोर्सों को मिलाकर बच्चे के लिए भाषा का विकास करना होता है। ये यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि बच्चा चाहे कुछ बोलकर सीखे या फिर संकेत करके सीखे, लास्ट में बच्चा भाषा का अर्जन कर सके। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये जो टोटल कम्युनिकेशन है ये इसका मोटिव है। आइए इसमें आगे जानते हैं। बाइलिंगुअलिज्म एजुकेशन, आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे हमारा अभिप्राय सांकेतिक भाषा से है। इसके अंतर्गत बधिर बच्चे को सांकेतिक भाषा द्वारा उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाता है, जिससे देखने में आया है कि बधिर बच्चे अधिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो श्रवण अक्षम बच्चे हैं, जो हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनके लिए बाइलिंगुइज्म जो प्रणाली है, मेथड है, उसको यूज़ किया जाता है कि बच्चों को सांकेतिक भाषा के द्वारा ISL के थ्रू शिक्षा देने की बात कही गई है। इसके द्वारा क्योंकि जो HI बच्चा होता है उसकी मदर टंग ISL होती है, और इसके आधार पर ये अगर बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे तो बच्चा सफलता से और भी अच्छे से जो शिक्षा है उसको प्राप्त कर सकता है और हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है।